तो नमस्कार बच्चों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। बच्चों देखिए, आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं एक आर्टिकल जो कि क्लास 12 का मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये अगर देखा जाए तो पिछली बार यानी कि 2023 में बेटा और 2024 के पेपरों में लगातार आया हुआ है। ठीक है, तो उसी को हम यहाँ पर लेकर आए हैं बेटा। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, नाम है इसका प्लेस ऑफ मदर इन सोसाइटी। प्लेस मतलब क्या होता है, स्थान क्या है बेटा। ऑफ माने का, मदर माने माता जी का, यानी माता जी का क्या स्थान है इन सोसाइटी यानी समाज में। यानी अगर देखा जाए तो समाज में माता जी का क्या स्थान है, तो ये आर्टिकल जो है हम यहाँ पर लेकर आए हुए हैं। चलिए बेटा, बिना देर के हो फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है भाई, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हमारे इस चैनल पर आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहती हैं। चलिए बेटा, फटाफट से शुरू करते हैं। देखिएगा, लिखा हुआ है वोमेन इज़, वोमेन माने महिला, इज़ माने होती है, गॉड्स माने भगवान का, मोस्ट ब्यूटीफुल यानी सबसे ज़्यादा सुंदर, क्रिएशन माने होता बेटा संरचना। यानी जो महिला होती है वो भगवान की सबसे सुंदर संरचना होती है ऑन अर्थ, पृथ्वी पर। यानी जो वोमेन है, महिला, वो भगवान की सबसे ज़्यादा सुंदर संरचना है। कहाँ पर? ऑन अर्थ, पृथ्वी पर। इट इज़, यह होती है, ए सिंबल यानी कि एक प्रतीक, ऑफ विजडम। विजडम माने क्या होता है बेटा? बुद्धिमत्ता का। मदरहुड यानी मातृता का, यानी कि सिंबल होती है, प्रतीक होती है बुद्धिमत्ता का। मदरहुड यानी मातृता का। ए वोमेन यानी जो महिला होती है, प्ले अदा करती है, एलमोस्ट लगभग, यानी जो महिला होती है वो प्ले अदा करती है, एलमोस्ट लगभग, एवरी रोल हर रोल अदा करती है, परफेक्शन मतलब अच्छे से। ठीक है, ए वोमेन महिला, प्ले एलमोस्ट एवरी रोल, महिला हर रोल अदा करती है, विद परफेक्शन अच्छे तरीके से। इट इज़ द रोल यानी जो रोल होता है ऑफ ए मदर, माता जी का, विच इज़ मोस्ट रिवर्ड, सबसे ज़्यादा मतलब अच्छा है, बहुत अच्छा। इट इज़ द रोल ऑफ मदर विच इज़ मोस्ट रिवर्ड, उनमें से सबसे ज़्यादा उत्कृष्ट, सबसे ज़्यादा अच्छा बेटा माता जी का रोल होता है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा आगे क्या लिखा हुआ है बेटा। नो डिक्शनरी, नो माने कोई नहीं, डिक्शनरी माने शब्दकोश, यानी कोई शब्दकोश नहीं है, हैज़ वर्ड इनफ जिसमें पर्याप्त शब्द हो, टू डिफाइन मदर, मतलब कोई भी ऐसी डिक्शनरी नहीं है, कोई भी ऐसा शब्दकोश नहीं है, विच हैज़ वर्ड इनफ जो ये परिभाषित कर सके, डिफाइन मदर माता जी को, यानी माता जी की परिभाषा देने वाला कोई भी शब्द नहीं है। इनफैक्ट वास्तव में सी इज़ द, वो हैं मोस्ट प्रीसियस क्रिएचर, सी इज़ द मोस्ट प्रीसियस क्रिएचर, वो सबसे ज़्यादा सुंदर प्राणी हैं, मतलब मोस्ट प्रीसियस महत्वपूर्ण प्राणी हैं, इन द वर्ल्ड संसार में। यानी वो अगर देखा जाए तो संसार भर में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्राणी हैं। सी इज़ यानी वो हैं नेक्स्ट टू गॉड, भगवान के जैसी, यानी भगवान के बाद अगली वही है, यानी वो भगवान जैसी हैं। सी इज़ अ क्रिएटर, वो बेटा एक क्रिएटर हैं, रचनात्मक हैं, हमें बनाने वाली हैं। ए प्रोटेक्टर, हमारी देखभाल करने वाली हैं। एंड ए प्रोवाइडर, और हमें सब कुछ प्रदान करने वाली हैं। ए पावर ऑफ टॉलरेंस, सहन करने की असीम क्षमता, यानी कोई कुछ भी कह दे सुन लेंगी भाई, है ना। सहन करने की असीम क्षमता है। ए सिंबल ऑफ लव, ए माने एक, सिंबल माने प्रतीक, ऑफ माने का, लव माने प्रेम का, और प्रेम प्रेम का एक प्रतीक है। अंडरस्टैंडिंग, समझने वाली हैं। एंड और सेक्रीफाइस, और बलिदान करती हैं। एंड सो मेनी, और इसी तरीके से मेनी अदर क्वालिटीज़, अन्य काफ़ी सारे गुण हैं, और इसी तरीके से उनमें अन्य भी काफ़ी सारे गुण हैं। व्रैप्ड इन वन, जो एक में लपिटे होते हैं, मतलब माता जी में समाहित होते हैं इतने सारे गुण। कौन कौन से बेटा? वो क्रिएटर होती हैं, प्रोटेक्टर होती हैं, प्रोवाइडर होती हैं, और पावर ऑफ टॉलरेंस, सहन करने की असीम क्षमता होती है। सिंबल ऑफ लव, प्रेम का प्रतीक होती हैं। अंडरस्टैंडिंग, समझ होती है। एंड सेक्रीफाइस, और बलिदान होते हैं उनमें। सो अदर मेनी क्वालिटीज़, ऐसी काफ़ी सारे गुण, व्रैप्ड इन वन, उनमें समाहित होते हैं। सी ऑलवेज हैज़, सी ऑलवेज हैज़, उनमें हमेशा होता है। इनफ इंथुसियास्म, इनफ माने पर्याप्त, इंथुसियास्म माने क्या होता है बेटा? उत्साह आप कह सकते हैं। उनमें हमेशा उत्साह होता है, टू कैरी आउट हर ड्यूटीज़, अपना कर्तव्य पूरा करने का। सी ऑलवेज हैज़ इंथुसियास्म, उसमें हमेशा बेटा उत्साह होता है, टू कैरी आउट हर ड्यूटीज़, अपना काम पूरा करने का। ठीक है बेटा, आगे देखिएगा। शी टेक केयर, है ना, शी यहाँ से था शायद, है ना। चलिए, टू टेक आउट ऑफ चिल्ड्रेन,
टू टेक आउट, बाहर ले जाना आप चिल्ड्रन बच्चों को, एंड मेक सेक्रीफाइस फॉर देम, यानी कि अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिए बाहर जाना, एंड मेक सेक्रीफाइस फॉर देम, और खुद के लिए बेटा मेक सेक्रीफाइस बलिदान कर देना, फॉर देम उनके लिए, और खुद का उनके लिए क्या कर देना, बलिदान कर देना। विदाउट हर प्रेजेंट, विदाउट मतलब बिना, हर माने उनकी, प्रेजेंस माने होता बेटा उपस्थिति के, यानी बिना उनकी उपस्थिति के सर्वाइवल ऑफ फैमिली, यानी परिवार का जो सर्वाइवल है, मतलब बेटा आप कह सकते हैं परिवार जो हमारा चल रहा है, और समाज जो है मतलब परिवार और समाज इज़ अनइमेजिनेबल, इस माने होता है अनइमेजिनेबल मतलब अकल्पनीय, यानी कि बिना मम्मी जी के, विदाउट हर प्रेजेंस, बिना उनकी उपस्थिति के, सर्वाइवल ऑफ फैमिली यानी परिवार का चलना और समाज का चलना बेटा अनइमेजिनेबल है, अकल्पनीय है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे आगे, एज जैसा कि, विदाउट ए प्लेस यानी बिना किसी स्थान के, फॉर वर्शिप पूजा करना, इन द होम घर में, एज विदाउट ए प्लेस बिना किसी स्थान के घर में पूजा करना, जैसे घर में अगर पूजा नहीं होती बेटा किसी भी स्थान पे, तो पीस कैन नॉट बी फेल्ट, तो पीस मतलब क्या होता है, शांति, कैन नॉट बी फेल्ट नहीं महसूस की जा सकती, एज विदाउट ए प्लेस फॉर वर्शिप, जैसा कि घर में पूजा के बिना पीस कैन नॉट बी फेल्ट यानी कि शांति महसूस नहीं की जा सकती, द सेम वे यानी उसी तरीके से, विदाउट मदर बिना मम्मी जी के, होम डज नॉट सीम लाइक अ होम घर भी घर जैसा नहीं दिखता। यहाँ पे देखेंगे बेटा फिर से, एज ए विदाउट ए प्लेस बिना स्थान के, फॉर वर्शिप इन द होम घर में पूजा किए, जब पीस कैन नॉट बी फेल्ट जिस प्रकार से बेटा पीस यानी शांति नहीं मिलती, द सेम वे उसी तरीके से, विदाउट मदर बिना मम्मी जी के, होम डज नॉट सीम लाइक अ होम घर घर जैसा नहीं दिखता। सी माने वह, टेक्स केयर माने बेटा ध्यान रखती हैं, ऑफ ईच एंड एवरी मेंबर, ईच प्रत्येक, ईच एंड एवरी प्रत्येक मेंबर का, आप फैमिली घर परिवार के, यानी सी टेक केयर वो ध्यान रखती हैं, ईच एंड एवरी मेंबर प्रत्येक सदस्य का, आप फैमिली परिवार के, यानी परिवार के प्रत्येक सदस्य का देख रेख करती हैं। सी इज़ द ओनली वन वही इकलौती ऐसी होती हैं, हु मेंटेन्स जो बनाती हैं, ए सिस्टम पूरा बेटा सिस्टम कह सकते हैं आप, संरचना बनाती हैं, एंड डिसिप्लिन और अनुशासन बनाती हैं, इन फैमिली परिवार में, है ना। सी इज़ द ओनली वन वही इकलौती होती हैं, हु मेंटेन ए सिस्टम जो सिस्टम बनाती हैं, एंड ए डिसिप्लिन इन फैमिली और परिवार में डिसिप्लिन बनाती हैं। डिसिप्लिन का मतलब क्या हुआ बेटा, अनुशासन बनाती हैं। सी माने वह, इज़ द वो हैं, वन इकलौती, हु मेक द फ्यूचर जो भविष्य बनाती हैं, आप फैमिली परिवार का, यानी सी इज़ द ओनली वन वो इकलौती हैं, हु मेक द फ्यूचर जो भविष्य बनाती हैं, आप फैमिली एंड ए सोसाइटी एक परिवार और एक समाज का, यानी वही एक हैं जो परिवार और समाज का क्या करती हैं बेटा, एक जो है भविष्य बनाती हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो आर्टिकल मैंने आपको बताया है ये ज़रूर आपको समझ में आया होगा। आर्टिकल अगर समझ में आया हो बेटा ना, तो ऐसे और सारे आर्टिकल्स के लिए हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि कोई भी नई अपडेट आए तो आपसे मिस ना होने पाए। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।